प्रोफेशनली योगा टीचर हैं और जो शौक रखती हैं कविताएं लिखने का और गाने गाने का। यस। तो कल्याणी जी आप म्यूट हैं? या आई गॉट। हेलो। हेलो पल्लवी जी। हेलो कल्याणी जी, आप आज क्या सुनाने जा रही हैं? मैं वही जो कुछ सिचुएशन या प्लेसेस मुझे मिलती है और कुछ स्फूर्णा होती है और मैं लिख लेती हूँ, वैसे ही मैंने 2-3 कविताएं लिखी हुई है रिसेंट, जो 2-3 दिन पहले ही लिखा है, तो वो मैं सुनाने जा रही हूँ। तो वैसे लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, पर आज मौका मिला है मुझे MTM माइक के थ्रू कि मैं मेरी फीलिंग्स को शेयर करूँ। तो नमस्ते दोस्तों, थैंक्स पल्लवी, मूमल एंड ज्योति जी। मैं एक मुंबई शहर में रहने वाली हूँ, तो मैं मुंबई शहर के बारे में थोड़ा बहुत हम सब जो प्यार करते हैं उसके लिए मैं बोलने जा रही हूँ। ऊंची इमारतों में डूबा हुआ ये मुंबई शहर, आसमां को देखने तरसे ये मुंबई शहर, इमारतों से ज्यादा गाड़ियों से भरा हुआ ये मुंबई शहर, गाड़ियों से ज्यादा नजर आए इंसान ऐसा ये मुंबई शहर, भागते दौड़ते ट्रेनों को पकड़कर घर से ऑफिस पहुंचने की जल्दी में और ऑफिस से घर पहुंचने की दौड़ में अपनी जिंदगी को नहीं जिया करता ये मुंबई शहर। कब दिन ढला, कब दिन चढ़ा, रात कब हुई, ये फर्क देख नहीं पाता ये मुंबई शहर। अपने जीवन शैली को ठीक से चलाने, रोज बरोज की कमाई से पेट भरने वालों से लेके एक दिन में लाखों रुपया खर्चने वालों का ये मुंबई शहर, कुदरती सौंदर्य के बीच बसा हुआ ये मुंबई शहर, एक तरफ समुद्र दूसरी तरफ पहाड़ और जंगल का भी हकदार है ये मुंबई शहर। ना देख पाता भले ही सुबह शाम की खुशनुमा झलकिया ये मुंबई शहर, पर हर तरह से खुश होकर जी लेता है ये मुंबई शहर। बारिशी मौसम का अलग अंदाज दिखाए ये मुंबई शहर, बारिश के इस मौसम में खुली खिड़की के पास से चाय की चुस्की के साथ बड़ी इमारतों को भीगता दिखाई दे ये मुंबई शहर। तब नजर आए कुछ अलग अंदाज वाला ये मुंबई शहर, ये बारिश का जादू है या कुछ और ही लगने लगा अचानक प्यारा मुंबई शहर। तो मैंने ये थोड़ा बहुत मुंबई के लिए जो मेरा प्यार है उसके लिए मैं लिखा है। और आगे में एक हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हर तरह से हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी लेडीज को आगे नहीं आने देता है। लेडीज को जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम सुनते आते हैं, और आज अभी थोड़े टाइम पहले ही तापसी का एक मूवी आया हुआ है थप्पड़, तो मुझे थोड़ा बहुत प्रेरणा उससे भी मिली है। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ सराउंडिंग में अगर कुछ ऐसा देखती हूँ या सुनती हूँ तो मेरे में थोड़ा ऐसा भाव आ जाता है कि क्यों ये चीज हो रही है। इवन उच्च वर्गों में भी ये चीज होती है, ऐसा नहीं है कि निम्न वर्गों के लोग जो अनएजुकेटेड है वहां ही होता है ये चीज। तो उसके लिए मैंने एक लेडीज को मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को ऐसा सक्षम बनाओ हो। जैसे मैं योग टीचर हूँ तो मैं योग का प्रचार करते हुए मैं बोलती हूँ कि मन और शरीर को इतना मजबूत बनाओ कि आपको हर तरह के प्रॉब्लम को फेस करने का आप में ताकत आ जाए और आप अपने आप आवाज उठा सको। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, घरेलू हिंसा के विरोध में स्त्री की क्षमता, योग द्वारा सामना। अन्याय के सामने लड़ लेती हूँ मैं, नफरत को प्यार में बदल सकती हूँ मैं, हिंसा नहीं सहना चाहे वाणी की हो या वर्तन की, अपना खुद ही बचाव अब कर लेती हूँ मैं। कुछ लोग की टीका का नहीं होता मुझ पर असर, अब अपनी मर्जी को दिल से सुन लेती हूँ मैं। नहीं कोई विरोध मुझे अपनी स्त्री मर्यादा का, तहे दिल से पालन करती हूँ मैं। पर सुनो ए दुनिया वालों, अब तुम भी रहो कुछ मर्यादा में, ना समझो उसे कमजोर बेचारी अबला। ये तो वही जाने कितनी सदियों तक अपने मन को मार कर जीती आई है वो, घरेलू हिंसा को चुपचाप सहती आई है वो, अपनी घर की इज्जत को नीलाम होने से, मर्दों को खुली बदनामी से बचाती आई है वो। चुप रहना, सहन करना और मुंह पर झूठी हंसी, दिल में अपमान की कसक, कितनी भयभीत डर से भरी रातों में, आंखों में खून के आंसू, रोत के साथ घर को, अपने बच्चों को और खुद तुमको भी संभालती आई है वो। ये है खुददार नारी, नारी तू है नारायणी, है तू सबकी जीवन दाता।
अपने स्वमान की रक्षा करना सीखना होगा तुझे। अपने ऊपर उठते उस हाथ डराती आंखें हर रोज अपने ही घर में असुरक्षा के भाव के साथ ही जीती हुई तेरी इस आत्मा को अगर चाहिए जगानी होगी तुझे अपनी मन की शक्ति को। अगर चाहिए तुझे भी एक इज्जत भरी जिंदगी तो अब उठाने होंगे तुझे हथियार और करना होगा अपने आप को शरीर और मन से सक्षम कर। अपने आप को इतना बलवान, अपनी आत्मा को मजबूत और बन जा एक वीरांगना। योग कर अपना खुद ही तो भला कर। तो ये मैंने 2 चीज लिखी है। अगर पल्लवी जी मेरे पास टाइम है तो मैं एक माँ बेटी के छोटे से रिश्ते के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे बेटियां होती है बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, हमें ऐसा लगता है, और पल्लू पकड़ के हमारे साथ जो घूमती हुई गुड़ियों से खेलती हुई बच्ची कभी बड़ी हो गई और हमारे साथ में सोफे पे बैठ के बातचीत करने लगती है, कभी कभी हमें भी सलाह देती है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा लिखा हुआ है, मेरी ही परछाई है तो लोग कहते हैं मुझे, मेरी ही आबेहूब तस्वीर है तू, मुझे आईने की क्या जरूरत, जब तू मेरे सामने है सच्ची सहेली बन गई है तू, जब से बड़ी हुई है माँ का प्यार बचपन का दुलार, अब तो कॉफी चाय की सुस्कियों के साथ में समझदारी भरे वार्तालाप में बदलने लगे हैं। पर ये भी तो एक खूबसूरत रिश्ता ही है जो जीवन भर हमें साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। माँ बेटी बन गई है अब पक्की सहेलियां। तो ये मैंने अपना छोटा सा जो शेयर किया है, मेरी जो भी भावनाएं हैं। और पल्लवी जी टाइम है क्या मेरे पास? नहीं, अब नहीं हो पाएगा। ओके, सो मच। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। जी ओके, थैंक यू सो मच कल्याणी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। माँ बेटी जो है बेटी माँ की परछाई होती है और घरेलू हिंसा जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और महिलाओं को उसके लिए सक्षम सशक्तिकरण भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच कल्याणी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी है प्रतिभा सिंगल जो कि पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर है, पर गाने का भी शौक रखते हैं। तो आज